विपक्ष की जिद थी कि छात्रों के मुद्दे पर, जंतर मंतर के मुद्दे पर, कॉकरोचों पर देश के गृह मंत्री अमित शाह संसद में बोले कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। आप जो कह रहे हैं गृह मंत्री जवाब देंगे, लेकिन दिक्कत क्या है? 3 डिस्कशंस थे। हमारा कहना नहीं था कि अमित शाह जी आके किसी भी सब्जेक्ट पे भाषण दे दें, जनरल चीजें आके बोल दें, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, देश को भी इंटरेस्ट नहीं है। राहुल गांधी अमित शाह के भाषण का क्रम तय करना चाहते हैं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी, मेरे यहां बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। आज तक कौन सा राहुल गांधी का भाषण है जो विषय तय है, उस विषय पर राहुल का भाषण हुआ हो? अमित शाह डज नॉट हैव द करेज, गट्स नहीं है उसमें कि वो पार्लियामेंट में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए। ये जो तू तड़ाक वाली भाषा है, जिसमें अपने आप को बड़ा और सामने वाले को नीचा दिखाने की या अपमानित करने की ये कोशिश है, और ये राहुल गांधी आज से नहीं लंबे समय से कर रहे हैं। 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। आपने नरेंद्र मोदी जी का आजकल चेहरा देखा है? देखा है? आंख में आंख नहीं मिला पाता है। अब गृह मंत्री देश के उन स्पीकर्स में से हैं लोकसभा के अंदर या सदन के अंदर जो इतनी रिसर्च के साथ आते हैं कि बखिया उधेड़नी तय थी, पूरा इतिहास निकल करके सामने आ जाता। जो लोग आंदोलन क्रांति का खेल खेल रहे हैं, उनका इतिहास बता दिया जाता। तो अब बीजेपी ने तय किया है, संभवतः सरकार के लेवल पर यह तय हो गया है कि अब राहुल गांधी की तू तड़ाक का जवाब तू तड़ाक से ही दिया जाएगा। मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पर विदेश भागने से पहले इतनी हिम्मत जुटाइए, इतना साहस जुटाइए कि गृह मंत्री अमित शाह जी का वक्तव्य सुनकर जो मुद्दे राहुल गांधी खुद उठाते हैं, उन मुद्दों पर जब जवाब आता है सामने से, उन जवाब के समय राहुल गांधी सदन में होते ही नहीं। अमित शाह बोल रहे हैं, राहुल गांधी सामने से निकल रहे हैं। बीजेपी के नेता चिल्लाते हैं कि भाग गया भाग गया भाग गया। देश संसद से चलेगा या सड़क से चलेगा? देश बहस से चलेगा, आपसी संवाद से चलेगा, या किसी जिद से चलेगा कि नहीं हमारी जिद है, ये होगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे चलेगा? सरकार ने एक जिद मान ली, वो जिद थी कॉकरोचों की कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, सरकार ने मान ली। अब दूसरी तरफ एक नेता है कि ये सारा श्रेय तो कॉकरोच लेके चले गए, कॉकरोचों के माथे सफलता का सिरा बंध गया। नेताजी का मानना है कि ये तो हम कर रहे थे। नेताजी को भी एक बलि चाहिए, बलि मतलब एक रेजिग्नेशन चाहिए। मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी की। राहुल गांधी और पूरा विपक्ष, जिसमें अखिलेश यादव शामिल हैं, जिसमें जो कुछ बचा खुचा है टीएमसी का वो शामिल है, इनका सिंपल एजेंडा यह है कि भाई पहले दिन से ये बोल रहे थे कि देश में अमित शाह को जवाब देना पड़ेगा, सदन में आकर छात्रों के मुद्दे पर बात करनी होगी। सरकार बैकडोर चैनल्स ओपन करती है, बातचीत होती है, मान मनोबल होता है, राहुल तक पैगाम दिया जाता है, और देश की संसद में संसदीय कार्य मंत्री, आप ये समझ लो, ये मॉनसून सत्र जब से शुरू हुआ है, देखिए ना क्या है ना कि कुछ चीजें जो बचपन से सुनते आ रहे हो हर बार नहीं बताएंगे। लोकसभा में प्रति मिनट प्रति घंटे कितना खर्च होता है, टैक्स पेयर का पैसा, ये गूगल आपको बता देगा। लेकिन ये खुली आंखों से दिख रहा है कि कौन संवाद चाहता है, कौन संवाद से भाग रहा है। दर्शकों, जैसे आप स्कूल में भी जाते हैं तो हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट है, कौन से पीरियड में कौन से टीचर आएंगे या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा जाएगा, ये रूटीन का हिस्सा होता है, ये तय होता है। अब आप हिस्ट्री की क्लास में, टीचर हिस्ट्री का है और आप चाहते हो कि नहीं आज तो हमको पीटी करना है, आज हमको म्यूजिक करना है, तो क्या है ना, टीचर स्कूल में हम लोगों के जमाने में कान के नीचे लगाते थे, कान
गर्दन के नीचे सारा भूत 2 मिनट में पीटी का उतर जाता था। लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो कुछ भी करिए। देश की संसद में बहस का तरीका है, बहस के नियम हैं, सब्जेक्ट तय होते हैं और उन्हीं पर आपको बोलना पड़ता है। विपक्ष की जिद थी कि छात्रों के मुद्दे पर, जंतर मंतर के मुद्दे पर, कॉकरोचों पर देश के गृह मंत्री अमित शाह संसद में बोले। किरण रिजिजू ने संसद में यह जानकारी दी। मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार की ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और स्टेटमेंट ही नहीं, छात्र का मामला को लेकर के पूरा चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको कि गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा। मैंने बिजनेस एडवाइजरी में भी सर सार्वजनिक वहां सबके सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। देश ने सुन लिया, सरकार ने सामने से कह दिया कि हम संवाद को तैयार हैं। देश के गृह मंत्री हर एक नेता के सवालों के प्रश्न का जवाब देने को तैयार है। आप समय तय करिए। सरकार ने कहा कि शर्त यह है कि जो विपक्ष अमित शाह को सुनना चाहता है वो सदन से न भागे, क्योंकि देश ये पहले देख चुका है कि अलग अलग मुद्दों पर राहुल गांधी ऐसे ही बढ़ चढ़कर देश के प्रधानमंत्री से लेकर देश के गृह मंत्री को ललकारते हैं और जैसे ही नेता बोलना शुरू करते हैं, वो चाहे गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, राहुल गांधी खुले कैमरे में सदन से जाते या बाहर निकलते या भागते। आपको जो समझना है समझिए। राहुल गांधी आज तक ये पेशेंस नहीं दिखा सके कि वो देश के गृह मंत्री या प्रधानमंत्री का भाषण, लोगों को शायद बहुत कम याद हो कि कब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री का पूरा भाषण संसद में बैठकर पूरा सुना। जो मुद्दे राहुल गांधी खुद उठाते हैं, उन मुद्दों पर जब जवाब आता है सामने से, उन जवाब के समय राहुल गांधी सदन में होते ही नहीं। अमित शाह बोल रहे हैं, राहुल गांधी सामने से निकल रहे हैं। बीजेपी के नेता चिल्लाते हैं कि भाग गया, भाग गया, भाग गया। लोकतंत्र में संसद इसीलिए है कि वहां आपसी डिबेट हो और जहां विपक्ष है, विपक्ष का काम यह है सरकार से सवाल पूछना, सरकार को जवाबदेह ठहराना। लेकिन यहां तो सारा ड्रामा संसद के बाहर हो रहा है और जो काम सड़क पर हो रहा है, नारेबाजी, पोस्टरबाजी, ये सब जो कुछ हो रहा है, ये सब कुछ सदन के अंदर भी हो रहा है। और हालत यह है कि जैसे सदन की शुरुआत होती है, क्वेश्चन आवर तक नहीं हो रहा है। सदन की शुरुआत होती है, स्पीकर को बोलना पड़ता है कि हम फिर से स्थगित कर रहे हैं। सरकार ने हर तरीके से राहुल गांधी को समझाने की, मनाने की कोशिश की कि चलिए संसद तो चलने दो, वो जो टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है, कुछ तो उसके लिए हमें सोचना चाहिए। हम, आप जो कह रहे हैं गृह मंत्री जवाब देंगे, लेकिन दिक्कत क्या है समझिए। हमारी पहली डिमांड थी कि होम मिनिस्टर आए और देश को क्लियरली बता दें, या उन्होंने ऑर्डर दिया और वो कल्पेबल हैं और उन्होंने हमारे बच्चों पर गोली चलाई, युवाओं पर गोली चलाई, या उनको मालूम ही नहीं था और किसी और ने ऑर्डर दे दिया और फिर वो इनकॉम्पिटेंट है। सेकंड पॉइंट, जो हमारे स्टूडेंट्स पे दिल्ली में गोली चलाई गई, मारा गया, उसके लिए प्रधानमंत्री को अपोलोजाइज करना है। और तीसरी डिमांड, जो प्रधानमंत्री ने राम मंदिर ट्रस्ट पे अपने लोग बैठाए थे, जिन्होंने करोड़ों रुपए चोरी किए हैं सबके सामने, उस पर चर्चा हो। ये हमारे 3 डिस्कशंस थे। आप इस
इस समस्या की जड़ में जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं? हालांकि अब तो यह समस्या काफी पुरानी हो गई, समझने वाले खूब समझ रहे हैं। राहुल गांधी सदन में जब बोला जाता है, आज तक कौन सा राहुल गांधी का भाषण है जो विषय तय है उस विषय पर राहुल का भाषण हुआ हो, जो विषय है उस पर हुआ हो? अभी भी जो सरकार बिल लेकर के आई, वो जो चीट वाली या पेपर लीक वाला जो बिल था, राहुल गांधी का भाषण ही नहीं हुआ, क्योंकि राहुल गांधी सब्जेक्ट पर थे ही नहीं। राहुल गांधी विषय पर बोल ही नहीं रहे थे और बाद में स्पीकर को कहना पड़ा कि नहीं होगा आपका भाषण। संसदीय कार्य मंत्री को अड़ना पड़ा कि नहीं, राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि संसद में असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल हुआ। लेकिन सवाल यही है जो राहुल गांधी को आप सुन रहे हैं, अमित शाह को आना पड़ेगा, अमित शाह डरता है, अमित शाह डर रहा है, ये जो तू तड़ाक वाली भाषा है, जिसमें अपने आप को बड़ा और सामने वाले को नीचा दिखाने की या अपमानित करने की ये कोशिश है, और ये राहुल गांधी आज से नहीं लंबे समय से कर रहे हैं। 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। आपने नरेंद्र मोदी जी का आजकल चेहरा देखा है? आंख में आंख नहीं मिला पाता। अब मैं उसकी आंख में देखता हूं, वो नीचे देखता है। सरकार सामने से कह रही है, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में कह दिया कि गृह मंत्री जवाब देंगे, लेकिन जैसे ये बात सामने आई, राहुल गांधी को लगा कि अब तो मामला फंस जाएगा। अब गृह मंत्री देश के उन स्पीकर्स में से हैं लोकसभा के अंदर या सदन के अंदर जो इतनी रिसर्च के साथ आते हैं कि बखिया उधेड़नी तय थी, पूरा इतिहास निकल करके सामने आ जाता। जो लोग आंदोलन क्रांति का खेल खेल रहे हैं, उनका इतिहास बता दिया जाता कि साधुओं पर संसद के सामने गोली चलाने से लेकर अयोध्या में जिन लोगों ने गोलियां चलवाई, जो लोग रात के अंधेरे में रामलीला मैदान में लाठियां चलवाते हैं, और हाल फिलहाल झारखंड एक दिन पहले की बात है यार, रात के अंधेरे में छात्रों को पीटा गया है। अब ऐसे में राहुल गांधी को लगा, तो राहुल गांधी और पूरी टीम आकर के देखा, अपने खड़गे जी हैं और वेणुगोपाल हैं, बोला जा रहा है कि नहीं, राम मंदिर पर बोलना पड़ेगा, अमित शाह को माफी मांगनी पड़ेगी, पैलेट गन पर बात करना पड़ेगा। अजब की दर्शकों, पैलेट गन राहुल गांधी की सरकार है झारखंड में, वहां भी लोग लेके डोल रहे थे। जब राहुल गांधी की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सरकार को यह समझ आ गया कि राहुल गांधी को समझाना नामुमकिन है, राहुल गांधी को एक पेज पर लाना नामुमकिन है। राहुल गांधी जो एक बार सोच लेते हैं, सोच लेते हैं, फिर वो सही हो गलत हो, वो इनके साथी भी इनसे बोल दें, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राहुल गांधी का तो मामला ही अलग है गुरु। भाई का मामला बिल्कुल सेट है, न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसीलिए अब सरकार ने सोच लिया है कि राहुल गांधी ये जो तू तड़ाक वाली भाषा, ये जो आगे से खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश, और देखिए जो कहते हैं ना कि जिस फल में वृक्ष लगता है वो झुकता है, अकड़ता जो है वो जल्दी टूट जाता है। राहुल गांधी की ये अकड़ जो पिछले कुछ सालों से हमें भारतीय राजनीति में दिखाई दे रही है, जिसका कोई मतलब नहीं। राजनीतिक मर्यादा में आप भाषाई मर्यादा बार बार लांघ रहे हैं, बार बार सामने वाले को अपमानित कर रहे हैं, अजीब तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने से बड़े बुजुर्ग के लिए, तो ये तो पब्लिक डोमेन में जा रहा है। तो अब बीजेपी ने तय किया है, संभवतः सरकार के लेवल पर यह तय हो गया है कि अब राहुल गांधी की तू तड़ाक का जवाब तू तड़ाक से ही दिया जाएगा। भविष्य के लिए और देश के आगे ठीक ढंग से चले, इसमें अराजकता पैदा करना, नकारात्मक राजनीति लाना, गैर जिम्मेदाराना अपना योगदान, गैर जिम्मेदाराना विपक्ष की भूमिका निभाना, यही वो करते रहे हैं। मैं इसकी तीव्र भर्त्सना करता हूं और फिर से मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए,
कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर में। जी हां, सरकार के लेवल पर यह क्लियरेंस आया है कि अब राहुल गांधी से कोई बातचीत नहीं होगी। घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ेगी। राहुल गांधी जैसे समझते हैं उनको वैसे ही समझाया जाएगा। राहुल गांधी बार बार अगर देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री के लिए अमर्यादित शब्दों का और भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। बीजेपी ने अपने प्रवक्ताओं को भी खुला छोड़ दिया है। राहुल गांधी छात्रों के मामले पर कितने सीरियस हैं और छात्रों का विषय उनके लिए कितना गंभीर है, आप इस बात से समझो कि शाम को राहुल गांधी झारखंड के छात्रों के बारे में लिखते हैं और उसी के कुछ घंटों बाद रात के अंधेरे में उनकी ही सरकार में झारखंड की पुलिस छात्रों पर लाठीचार्ज कर देती है। आपको यह समझना पड़ेगा कि यह बात कितनी गंभीर है। राहुल गांधी लिख के खाना पूर्ति कर रहे हैं, एक फोन कॉल हेमंत सोरेन को नहीं कर सके और वहां रात के अंधेरे में लड़कियों को, लड़कों को जो जहां थे, जबकि लोग विधानसभा के इलाके से पास से लौट चुके थे, लोग अपने इलाके घर को या फिर प्रोटेस्ट स्थल जा रहे थे, रात के अंधेरे में दौड़ाकर छात्रों को पीटा गया है। और वो राहुल गांधी, मैं दर्शकों आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, इंटरनेट पर तमाम फीड आप तक आ रही होगी झारखंड प्रोटेस्ट से, आपने देखा है कि कहीं कोई बच्चों का झुंड जो है किसी पुलिस वालों पर हमलावर है, बच्चों का झुंड जो है पुलिस वालों की लिंचिंग कर रहा है, बच्चों का झुंड जो है आरपीएफ के, आरएएफ के लोगों को मार पीट रहा है, बच्चों का झुंड जो है पत्थरबाजी कर रहा है, बच्चों का झुंड जो है पुलिस वालों की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहा है। देखा आपने? पुलिस की चलती लाठी, भागते हुए छात्र, दौड़ाती हुई पुलिस, देखा होगा। पुलिस की लाठी से घायल छात्र हॉस्पिटल में भर्ती, देखा होगा। पुलिस की लाठी से घायल चोट के निशान आपने देखे होंगे। यह सब आपके इंटरनेट पर आ रहा होगा। लेकिन कोई बच्चा कहीं पुलिस वाले को गाली गलौज कर रहा है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, झारखंड के सीएम के साथ बदतमीजी कर रहा है, यह आपके इंटरनेट फीड पर दिखा है क्या? बताइएगा। और यही फर्क है झारखंड के बच्चों में और जंतर मंतर पर पहुंचे कथित कॉकरोचों में, जिन्होंने खुद को कहा कि हम बच्चे हैं। वहां जो जैनून बच्चे थे वो 10% से अधिक नहीं थे। एक भीड़, उन्मादी भीड़ जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़ी हुई थी, जिनमें से 3000 के आसपास ऐसे लोग जिनका एक क्रिमिनल बैकग्राउंड था, 900 के आसपास ऐसे लोग जो हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व थे। इस तरह के लोगों को वहां जुटाया गया और दिल्ली का जो ड्रामा 20 जुलाई को हुआ वो हमारे आपके सामने है, सबके सामने। आपको क्या लगता है कि जो छात्र आंदोलन कर रहा है उसको अपने करियर की चिंता नहीं है? उसको अपने करियर की, अपने परिवार की चिंता है और चिंता करते हुए वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहता है। लेकिन इस अधिकारों की लड़ाई में वो पुलिस वाले की लाठी या पत्थर के जवाब में पत्थर नहीं उठाएगा। वो अपने ही राज्य को अलग हिंसा के दंश में नहीं डालेगा। पुलिस जब लाठी चला रही है, लोग भाग रहे हैं। और यह सोचना कि दिल्ली में कौन लोग थे जो पत्थर चला रहे थे बदले में पुलिस के लाठी के? कौन लोग थे जो संसद में घुस जाना चाहते थे? रात के अंधेरे में क्या आपको दिल्ली में कोई पुलिसिया कार्रवाई लगी? महीनों तक जंतर मंतर पर लोग बैठे रहे, आपको कोई पुलिसिया कार्रवाई वहां पर दिखी? जबकि वहां हर तरह के लोग पहुंच रहे थे। वहां धारा 370 वाला भी पहुंच रहा है, वहां हिंदू धर्म को गाली गलौज देने वाला भी पहुंच रहा है, वहां नाम रहेगा फलाने जी का, यह सब भी हो रहा है। कोई कुछ नहीं कह रहा है। सब कुछ, सारा तमाशा लोग बैठ के देख रहे थे, सरकार देख रही थी। और जो पूरा का पूरा प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण था, जहां बच्चे थे, लाठी चली नहीं चली, ये आप लोग तय करो भाई। अगर जंतर मंतर पर छात्र थे तो ये कौन लोग हैं जो न किसी को गाली दे रहे हैं, न पुलिस वालों को मार पीट रहे हैं, न पुलिस वालों को भद्दी गालियां दे रहे हैं, और रात के अंधेरे में पुलिस उनको पीट रही है। और राहुल गांधी जंतर मंतर की चर्चा चाहते हैं, झारखंड की नहीं चाहते हैं। और उनको पता है कि देश के गृह मंत्री जब आएंगे तो पन्ने सारे पलटे जाएंगे। तो अब उन्होंने गोल पोस्ट चेंज कर दिया है, मतलब संवाद करना ही नहीं है। हमको तुमको सुनने से कोई मतलब नहीं है, खाता न बही जौन हम कहेंगे उन सही। सरकार तुम्हारी सिस्टम, हमारा वाला मामला चल रहा है।
देश की संसद जब बोली जाएगी, देश की संसद में जब गृह मंत्री बोलेंगे, वहां बैठकर सुनने के लिए हिम्मत चाहिए। और वही अब बीजेपी कह रही है। जो आपने जेपी नड्डा को सुना, आपने बीजेपी के नेताओं को कभी नहीं सुना होगा कि राहुल ऐसा, राहुल वैसा। नहीं, जो बड़े नेता है मैं उनकी बात कर रहा हूं। राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, तो उसी में जो बड़े नेता हैं वो कभी असम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन अब यह होने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी ने यह मौका दिया है और ये वर्षों से जो उन्होंने किया है वो उनकी राजनीति का हासिल है कि अब जेपी नड्डा कह रहे हैं कि राहुल गांधी भागना मत, राहुल गांधी डरना मत। देश के पूर्व एजुकेशन मिनिस्टर जो अब इस्तीफा दे चुके धर्मेंद्र प्रधान लिख रहे हैं, छात्रों के हितों को लेकर आईएनसी इंडिया लगातार झूठ फैला रही है। राहुल गांधी के पास तथ्य नहीं है। आदतन झूठ बोलने वाले नेता प्रतिपक्ष को न संसद में आना है और न जवाब सुनना है। इन्हें तो बस अपना झूठ फैलाकर घरियाली आंसू बहाना है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी पर बेवजह बिना किसी तथ्य के झूठे आरोप लगाना राहुल गांधी और कांग्रेस की राजनीतिक हताशा को दिखाता है। सरकार हर मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है, मगर कांग्रेस लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन को बाधित कर देश और युवाओं के हितों को कुचलने का काम कर रही है, क्योंकि इनकी मंशा देश हित नहीं, स्वयं के हितों को पहले प्राथमिकता देने की है। जब सदन में चर्चा होती है तो ये लोग बाहर हंगामा करते हैं, क्योंकि सदन में जवाब सुनने की इनकी क्षमता नहीं है। कांग्रेस का लोकतंत्र भी सेलेक्टिव है, जहां अपनी सरकार हो वहां युवाओं पर हिंसा और जहां राजनीति चमकानी हो वहां झूठ और हंगामा। झारखंड के छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई उसे पूरे देश ने देखा, लेकिन सवाल यह है कि हर मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले राहुल गांधी आज चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। देश का युवा कांग्रेस के इस दोहरे चरित्र को अच्छी तरह से समझ चुका है। लोकतंत्र में तानाशाही के लिए कोई जगह नहीं है। ये राहुल गांधी और आपातकाल वाली सोच से चलने वाली कांग्रेस पार्टी को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। बताइए, कांग्रेस पार्टी बार बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह को तानाशाह कहती है। इकलौती पार्टी जिसके जमाने में इमरजेंसी लग गया इस देश में। उस पार्टी का नेता कर्नाटक का कहता है कि हमारे यहां जरा प्रोटेस्ट करके देखो, 25 दिन तक बैठोगे, 25वें दिन पहले लाठी मारेंगे, फिर सुनेंगे। झारखंड में जिन छात्रों पर लाठी चला रात के अंधेरे में, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का कल जन्मदिन भी था। दर्शकों, हेमंत सोरेन ने लाठी चलवाने के बाद झारखंड पुलिस के लिए लिखा कि सब कुछ बहुत शांतिपूर्वक तरीके से हो गया। समझिए, मोदी तानाशाह है। योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि लोकतंत्र प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता देता है तो उत्तर सुनने का दायित्व भी निर्धारित करता है। आजादी का मतलब जो लोग आपको केवल बकवास करना, बकवास करना, बकवास करना, कुछ भी बोलना, मुंह में जो आएगा वो। हमारे शरीर में हर अंग का अपना उपयोग है और जबान और मुंह का इस्तेमाल केवल बोलने के लिए या अपनी बात रखने के लिए या खाने के लिए ही होता है। वो जो दूसरे वाला काम है उसके लिए कुछ और है। लेकिन कुछ लोगों की आदत है कि वो खा भी इसी से रहे, निकाल भी इसी से रहे। इस बीमारी का क्या करना है, और इसको वो आजादी का नाम दे रहे हैं। आजादी के साथ गंभीर दायित्व या गंभीर जिम्मेदारी भी साथ आती है। वो आजादी का पूरा आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी का उनको कोई एहसास ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं वो वही बात है। माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी विद्यार्थियों से जुड़े विषय पर सदन में विस्तार पूर्वक अपना पक्ष रखने के लिए पूर्णतः तैयार है। कांग्रेस और समूचे विपक्ष से अपेक्षा है तथ्यों का सामना करे, सदन की गरिमा बनाए रखें और उत्तर को पूरा सुने। लोकतंत्र में बहस से प्रतिष्ठा बढ़ती है, भागने से नहीं। राहुल भागना नहीं। यह जो शुरू किया, मोदी मुझसे डरता है, शाह मुझसे डरता है, शाह मेरी आंखों में नहीं देख सकता, अमित शाह डरपोक। अरे भाई, गजब है। और एक नहीं सैकड़ों बार लोगों ने देखा है कि जैसे सत्ता पक्ष की तरफ से कोई वक्ता बोलना शुरू करता है, राहुल गांधी अपनी सीट से उठकर चल देते हैं। सैकड़ों बार यह देखा है देश ने। राहुल गांधी कब अपना भाषण दें और अपने भाषण पर सामने से जो उत्तर आ रहा है उसको सुने, ऐसा हमने तो नहीं देखा भाई। जो उनके चाहने जानने वाले, उनको फॉलो करने वाले लोग हैं, वही हमको बता दें। और वो हर बार कोई डर रहा है, कोई डर रहा है। पीयूष पद्माकर इंडिया टीवी के संपादक लिख रहे हैं
क्या राहुल गांधी डरपोक है? बात अमित शाह से मोदी तक कैसे पहुंची? राहुल की जिद है अमित शाह उनके सवालों का हां या ना में जवाब दें, जबकि दर्शकों मैंने बोला आपको संसद में विषय तय होते हैं, सब्जेक्ट तय होता है, उस पर आपको अपनी बात रखनी है। दिक्कत यह है कि अमित शाह सदन में कब आएंगे, अमित शाह सदन से कब जाएंगे, अमित शाह क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, अमित शाह के भाषण में किन किन बातों का जिक्र होना चाहिए, यह सब कुछ राहुल गांधी तय करना चाहते हैं। मतलब मैं मेरे वीडियो में, मेरे सब्जेक्ट में क्या रखूंगा क्या नहीं रखूंगा, यह तय कौन करेगा? मैं ही करूंगा। राहुल गांधी अमित शाह के भाषण का क्रम तय करना चाहते हैं। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं। मन आगे वो कह रहे हैं कि राहुल का प्लान है कि अमित शाह को बोलने ही मत दो, बोलने से मामला खत्म कर दो। राहुल ने अमित शाह पर एक प्रेजेंटेशन बना लिया है, वो यही बात बार बार लगातार सुनाते रहेंगे। राहुल जानबूझकर पैलेट गन चलाने को शूटिंग या शूट जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ऐसा लगे अमित शाह ने गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया। राहुल गांधी को चाहिए एक इस्तीफा, जो मैं आपसे कह रहा था कि कॉकरोचों ने तो अपने माथे बांध लिया कि भाई हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया। राहुल गांधी एंड गैंग को लगता है कि हमने क्या किया भाई, और राहुल गांधी को एक बड़ा विकेट चाहिए। राहुल के इसी जिद के बाद आगे से रास्ता खुलता है। कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी को छोड़ दें तो बाकी विपक्षी पार्टी चाहती है कि चर्चा हो जाए। हर पार्टी के सांसद जनजी के हिसाब से तैयारी करके भाषण देना चाहते हैं, फिर सरकार की तरफ से गृह मंत्री का जवाब सुनना चाहते हैं। शुरू में प्लान था कि पूरी इंडिया अलायंस राहुल और खड़गे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, लेकिन बाकी पार्टियों ने ऐन मौके पर राहुल के रवैये से नाराज होकर खुद को, कल जो राहुल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उससे खुद को दूर किया है। पीयूष पद्माकर लिख रहे हैं 10 अगस्त शाम 4 बजे से पहले अमित शाह को ब्लैकमेल करने की कोशिश हुई। अमित शाह को घेरने के लिए राहुल की तरफ से प्लान बना। रोज सुबह 10 बजे 50 मिनट तक वही पोस्टर निकाल लिए जाते थे, वही नारे बार बार लगाए जाते थे, लेकिन अमित शाह को भी पता है कि गेम कब पलटना है। दोपहर 1 बजे, जैसा हमने आपको सुनवाया, जैसे ही लोकसभा में बीएससी की मीटिंग हुई, सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा अमित शाह बयान देने के लिए तैयार है। और बयान ही क्या, सरकार छात्रों के मुद्दे पर पूरे दिन चर्चा के लिए तैयार है, बस कांग्रेस पार्टी पूरी बात सुने, ना हंगामा करे, ना वॉकआउट। सरकार ने जैसे ही कहा अमित शाह बोलेंगे, सपा और कांग्रेस के सुर बदल गए। अब वो जंतर मंतर से राम मंदिर की तरफ चले गए। पहले उनकी डिमांड थी छात्रों के मुद्दे पर अमित शाह बात करें, लेकिन अब वो चाहते हैं कि राम मंदिर में चोरी पर प्रधानमंत्री बयान दे। सरकार ने राम मंदिर पर किसी भी तरह के बहस या बयान से इनकार कर दिया है। मामला अदालत में है, एसआईटी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगी, संसद में इस पर कोई बहस नहीं होगी। डिलिमिटेशन बिल पर बहुत लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, बस इतना समझ लीजिए कि मामला वर्क इन प्रोग्रेस है। मतलब समझ रहे हैं? पहले आप कहें कि नहीं नहीं ये हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, जैसे सामने वाली पार्टी तैयार है, आप कह रहे हैं नहीं थोड़ा ये भी करिए। ये ब्लैकमेलिंग है और इसका देश की संसद, लोकतंत्र, जवाबदेही, इनसे कोई लेना देना नहीं है। इनका मकसद हो नहीं कि एक कहावत है, एक कहानी है कि उनका मकसद केवल हंगामा करना है, केवल हंगामा करना। सॉल्यूशन नहीं दे सकते। सॉल्यूशन दे रहे होते तो आगे बढ़कर, आप नेता है ना, आपको लीडर बनना है, कल को प्रधानमंत्री बनेंगे आप, तो प्रधानमंत्री जब बनेंगे तो आपकी तो सरकार है झारखंड में, वो सिचुएशन क्यों नहीं कंट्रोल हुआ आपसे? क्यों पुलिस को आपके ट्वीट के कुछ ही घंटों बाद लाठी चलानी पड़ी? और वहां का मुख्यमंत्री लाठी मारने के बाद मुख्यमंत्री महोदय लिख रहे हैं सब कुछ बहुत शांतिपूर्वक तरीके से हो गया। सोचिए, आप एक मॉड्यूल देते कि भाई छात्रों का प्रोटेस्ट था, हमने बिल्कुल नहीं किया। राहुल गांधी, खबर आती कि राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन से बात करके मामले को ठीक कर दिया, तो बात थी। छात्र तो बुला रहे हैं, आप प्रयागराज जाएंगे, आप गोवा जाएंगे, आप गुजरात जाएंगे, आप राजस्थान जाएंगे, मध्य प्रदेश जाएंगे, छत्तीसगढ़ जाएंगे, वेस्ट बंगाल भी अब जाएंगे, कर्नाटक नहीं जाएंगे, तमिलनाडु नहीं जाएंगे, तेलंगाना नहीं जाएंगे। तो ये सेलेक्टिव स्टाइल देश समझ रहा है। और ये तरीका देखिए लोकतंत्र में नहीं हो सकता है कि आप जब बहस में हारने लगे
तो आप हो कर, इसका कोई मतलब है? तर्क है, तथ्य है तो बात करो, संवाद से जवाब दो, देश को सुनो, देश को सुनाओ कि भाई क्या आइडियाज है राहुल गांधी के पास। आज तक देश ये जान ही नहीं पाया कि राहुल गांधी के पास आइडिया क्या है, राहुल गांधी चाहते क्या है, राहुल गांधी करना क्या चाहते हैं। राहुल गांधी E20 पर ज्ञान देने जाते हैं और टंकी खोलते हैं, बोलिए बोला E20 ये ऐसा वैसा पेट्रोल, अब हम लोग ये करेंगे। और गाड़ी जो है E20 कॉम्पेटेबल है, गाड़ी की टंकी की बोर्ड पर लिखा है E20। अरे भाई करने जाते हैं, काम हो जाता है कांड। राहुल गांधी समझ ही नहीं रहे। आगे लिख रहे हैं पीयूष पद्माकर की 10 अगस्त शाम 7 बजे के बाद सरकार की ने पूरी रणनीति बदल दी है। अब सरकार की टैगलाइन है राहुल भागना नहीं, भागो मत। सरकार के मंत्रियों को साफ आदेश है, अब राहुल को राहुल की ही भाषा में जवाब देना होगा। टॉप से निर्देश है, जब राहुल शिष्टाचार नहीं निभा रहे फिर राहुल गांधी को अब राहुल जी नहीं राहुल ही कहना है। सरकार और नेता विपक्ष के बीच ऐसे संबंध पहले कभी नहीं रहे, अब तू तड़ाक का जवाब तू तड़ाक से दिया जाएगा। प्रवक्ताओं को फ्री हैंड दे दिया गया है। लोकतंत्र के लिए ये बड़ा दुखदाई चेहरा है या तस्वीर है, लेकिन इसको इस स्तर तक लेकर कौन आया है? आप सोचिएगा, आप किस पार्टी के समर्थक हैं, नहीं हैं, क्या मानते हैं, क्या देखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप करना क्या चाहते हैं भाई? क्या चाहते हैं देश में, क्या हो जाए? वोट आपको जनता नहीं दे रही, नेता आपको लोग नहीं मान रहे, और आपको लगता है कि मोदी को भीड़ के जरिए या रोड पर हंगामे के जरिए मोदी को सत्ता से हटा देंगे, इससे आप नेता बन जाएंगे। नहीं होता है ऐसा, नहीं होता है ऐसा। लोग ऐसी हिपोक्रेसी देख रहे हैं पिछले 1 महीने के अंदर कि जो लोग आंदोलन आंदोलन आंदोलन, क्रांति क्रांति क्रांति, जैनजी कर रहे थे, उन सब की आंखों में रतौंधी हो गई है, जबान को लकवा मार गया है और कान से बहरे हो गए। उनको झारखंड के बच्चे नहीं दिखाई दे रहे, सब बीजेपी के कार्यकर्ता लग रहे होंगे। और इस बीमारी का कोई इलाज है नहीं, और यही कारण है कि जब भी वोट पड़ता है राज्य में या लोकसभा में, जनता इलाज करती है तो इनको लगता है कि अरे मोदी ईवीएम हैक कर ले रहा है। नहीं भाई, आप लोगों की हिपोक्रेसी पिछले 1 महीने में दिख गई। वो कॉकरोच जो कह रहे थे हम हैं नए क्रांतिवीर, हम हैं, हेलो हम, वो सारे के सारे क्रांतिवीर बोले हमको टाइफाइड हो गया है, उसका पेट खराब हो गया है, उसको पेचिस है, वो बवासीर के डॉक्टर से मिलने गया है, सब बहुत बीमार है। और महाराष्ट्र में घूमने जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, टाइफाइड में कोको कोला पी रहे हैं, बातचीत करते करते पीछे से अमृत विस्की की कार्टून अंदर जा रही है, अमृत विस्की की कार्टून। अब कार्टून के अंदर क्या हमको नहीं पता, जा रहा भाई तो दिखा है। ये सब हो रहा है, बस झारखंड के छात्रों के पास हम लोग नहीं पहुंच पाए, क्योंकि बाबू रे हमको ना बहुत जो है पेट खराब, हमारा समझो कि बहुत गैस बना हुआ। ये आंदोलन पूछ रहे हैं छात्र। दूसरा, ये देखिए अभी हाल फिलहाल कुछ खबरें जो आई हैं उन पर भी देख लीजिए। गुरप्रीत सिंह भुल्लर, जिन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर एक ISI मॉड्यूल था जो प्लान कर रहा था कि वहां कुछ ऐसा हो जाए जिससे कुछ लोगों की जान चली जाए, कुछ लोग खत्म हो जाएं, पुलिस वालों के साथ कुछ अनहैपनिंग हो जाए और सरकार पर प्रेशर बन जाए या देश में हिंसा की स्थिति उत्पन्न हो जाए। भारत की इंटेलिजेंस इनपुट्स जो एजेंसीज हैं उनके पास ये इनपुट थे, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा केवल ये जो बवाल जंतर मंतर पर था उसके पीछे ये नहीं है, बहुत सारा गेम पीछे से चल रहा था। जो इनपुट्स थे सरकार के पास, सरकार ने कहा ओके, दे के डिफ्यूज कर दिया पूरे मामले को। दूसरा, ये दीदी को देखा होगा आपने, ये महान क्रांतिवीर झांसी की रानी आज के दौर की, नेहा बोरा नाम है इसका, आयसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है स्टूडेंट विंग की। इसके पिता फौजी हैं, इनके पिता खुद इनसे पिछले 10 सालों से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की नजर में ये स्टूडेंट है। राहुल गांधी इनको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। यह लड़की का दावा है कि यह 20 दिनों से ज्यादा भूखी रही, और ये देख लो आप, भूखी रही और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, और देख छैया छैया छैया।
ये सब चल रहा है। भाई महतो जी हैं जो वहां भूख हड़ताल पे हैं झारखंड में, उनको कल जब प्रोटेस्ट स्थल तक पहुंचना था, विधानसभा स्थल तक, उस लड़के को एम्बुलेंस में लाद के लोग ले गए हैं। चलना तो छोड़ो, बोल नहीं पा रहा है वो लड़का जब कई दिनों से भूखा है तब। दीदी कौन सा एनर्जी ऐसा ले रही थी कि इतने लंबे भूख हड़ताल के बाद दे छैया 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 दे छैया, ये सब हो रहा था। लेकिन राहुल गांधी की नजर में ये छात्र है ना। एक और कहानी आई है जो बताया गया, झारखंड के छात्रों ने तो प्रॉपर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बना के रखा था। हमारे यहां कौन आएगा, कौन क्या कहेगा, कौन क्या नहीं कहेगा, हम कैसे लोगों को इंटरटेन नहीं करेंगे, हम टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ शामिल नहीं होंगे, ऐसे लोग जो कश्मीर को भारत का नहीं मानते, हम ऐसे लोगों से हमारा कोई वास्ता नहीं है। यहां बात केवल स्टूडेंट्स की है, स्टूडेंट के मुद्दों की है, हम उन पर बात करेंगे। हम कहीं किसी का इस्तीफा नहीं मांग रहे, हम सिस्टम में बदलाव चाहते हैं। ऐसे दिया गया है लोगों को कल नौकरी भगा भगा के झारखंड में एक साथ कई सारे बच्चों को कल राहुल गांधी की कांग्रेस समर्थित सरकार ने जबरदस्ती नौकरियां दे दी हैं झारखंड। अब इन सब के सब जितने बच्चे हैं, सबके पास एक से एक बड़ी नौकरी है और सब बड़े खुशहाल। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।